हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्केस मैथ क्लास में सुरेंद्र कुमार। आज आप सबको मैथ में एज वाले प्रश्न कराने जा रहा हूं जो कि आरआरसी ग्रुप डी के लिए स्पेशल है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा विपिन सर के बुक से। बिल्कुल बिंदास रहिए, बिल्कुल वीडियो में शुरू से अंत तक आप बने रहिए, बिल्कुल मजा आने वाला है। बिल्कुल शानदार ट्रिक से समझाऊंगा आपको एक एक प्रश्न को। जो प्रश्न आपको समझ में नहीं आएगा तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हाँ, आप सब प्लीज कमेंट नहीं करते हैं, कम से कम आप कमेंट करके हौसला तो बढ़ा सकते हैं आप। तो शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न, देखिए पहला प्रश्न मेरे भाई क्या कर रहा है। एक्स और वाई की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। अब से 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:9 हो जाएगा। वाई की वर्तमान आयु कितनी है? अब देखिए एक्स और वाई है, एक्स अनुपात वाई मान लेते हैं। इसका अनुपात दे रखा है 5:4। उसके बाद देखिए 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद ना, 3 वर्ष बाद इसका फिर कितना आयु दे रखा है? 11:9। अब देखिए शुरू में दे रखा था इसका ये वर्तमान आयु था ना, इसका वर्तमान आयु था, इसको हम प्रेजेंट लिख सकते हैं। एक्स और वाई का वर्तमान आयु 5:4 है और 3 वर्ष बाद 11:9। तो इसको पहले आप अंतर कर लीजिए। देखिए अंतर होता है समान। 9 में जब 4 घटाएंगे तो बचेगा कितना? 5। जब 11 में 5 घटाएंगे तो कितना बचा? 6। क्या समान है? अंतर समान है। अगर अंतर समान नहीं है तो पहले आपको अंतर समान कर लेना है। आपको देखिए कैसे, ऊपर से ऊपर में घटाना है, नीचे से नीचे वाले में घटाना है। तो 5 में 4 गया 1 और 11 में 9 गया 2। फिर आप देखिए कैसे क्या करना है। ये जो नीचे बचा है 2, नीचे जो घटा करके 2 लिखे हैं, इससे गुना करना है ऊपर वाले में। किसमें? ऊपर वाले में। तो 5 दूनी 10 अनुपात 4 दूनी 8। फिर देखिए नीचे आप देखिए कैसे, ऊपर में जो घटा करके लिखे हैं तो ऊपर में जो घटा करके लिखे हैं वो नीचे वाले से गुना करना है। तो 1 से गुना कीजिए 11 में तो 11 अनुपात 1 से गुना कीजिए 9 में तो 9। अब ये क्या हो गया? एक्स और वाई का ये नया अनुपात बन के तैयार हो गया। अब देखिए जो था ये पहले, अब इसका मान समझिए खत्म हो गया। अब जो भी वैल्यू निकालना है इस पे बैठा के निकालेंगे। तो इसका अब अंतर कर लीजिए। देखिए समान आया। 9 में 8 गया तो 1 बचा, 11 में 10 गया तो 1 बचा। इसका मतलब देखिए दोनों साइड कितना है? 1 है। और 3 वर्ष बाद न दिया है तो लिख लेना है x बराबर 3 डायरेक्ट। एक को मान लिए x का वैल्यू 3, तथा y का वर्तमान वैल्यू क्या होगा? अब देखिए वर्तमान वाला तो यही लाइन है, यही लाइन वर्तमान वाला है और नीचे वाला है 3 वर्ष बाद वाला। ये जो नीचे वाला है 3 वर्ष बाद वाला है। तो 3 से वर्तमान में हमको y का वैल्यू पूछा है तो 3 से गुना कर दीजिए। तो 8 गुना 3, 8 तिया 24 वर्ष। देखिए किस ऑप्शन में है? 24 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो गया। दूसरा प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। पिता, माता और पुत्री के आयु का अनुपात 22:20:9 है। 10 वर्ष बाद यह अनुपात 27:25:14 होगा। माता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। अब देखिए एक पिता, माता, पुत्री, एक देखिए पिता है, एक माता, एक पुत्री है। इसका वर्तमान आयु दे रखा है, एक आयु दे रखा है 22:20:9। 22:20:9 ये अनुपात में है। अगर कुछ नहीं बोला है समझ जाना ये कि वर्तमान है, प्रेजेंट में दे रखा है। और 10 वर्ष बाद 10 वर्ष बाद 10 वर्ष बाद 27:25:14 27:25:14 ये 10 वर्ष बाद हो जाता है इसका
ये 27, 25 और 14 वर्ष का अनुपात में हो जाता है। अब देखिए आपको घटाइए सभी में कितना का अंतर आ रहा है, 5, इसमें भी घटाएंगे तो 5, इसमें भी घटाएंगे तो 5, इसका मतलब सभी में 5 5 आ रहा है मेरे भाई। देखिए 5 5 5। अब पूछा किसका है, माता की। माता की देखिए कितना अनुपात है, तो 20 है। आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट लिखना है माता बराबर 20 कितने वर्ष, 10 वर्ष ना, तो डायरेक्ट 10 से गुना, जितना का अंतर रहेगा उससे भाग दे देना है। आपका आंसर 5 दूनी 10, अब 20 दूनी 40 वर्ष आपका आंसर। तो 40 वर्ष देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में। अगला देखिए तीसरा प्रश्न, 6 वर्ष पहले साइना और सागर की आयु का अनुपात 6:5 था, इसलिए अगले 4 वर्ष में उनके आयु का अनुपात क्रमशः 11:10 हो जाएगा। वर्तमान में सागर की आयु क्या है। एक देखिए साइना है, एक साइना, एक सागर, एक साइना है एक सागर है। इसका 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले मतलब पूर्व, 6 वर्ष पूर्व जो है ना 6:5 दे रखा है। अगर साइना 6 वर्ष है तो सागर 5 वर्ष है। उसके बाद देखिए अगले 4 वर्ष बाद दे रखा है कि अगले 4 वर्ष में, अगले 4 वर्ष मतलब बाद ही, तो अगले 4 वर्ष बाद कितना दे रखा है, 11:10 दे रखा है। अब देखिए पहले आपको सबसे पहले इसमें अंतर कर लेना है। देखिए अंतर कितना का आ रहा है, 5 वर्ष, सॉरी 5 का अंतर आ रहा है। इसमें भी कितना का, 5 का अंतर आ रहा है। तो देखिए 6 वर्ष पूर्व और 4 वर्ष बाद क्या वर्तमान दे रखा है, नहीं दे रखा है। अब पूछा है कि वर्तमान में सागर का आयु क्या होगा, तो वर्तमान नहीं दे रखा है। पहले आप x का वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए कैसे, 6 वर्ष पूर्व 4 वर्ष बाद, ये दोनों को जोड़ लेना है। देखिए ये दोनों तो समान है, लिखना है 5x, इन्हें का आपको दोनों नहीं लिखना है, एक लिखना है। तो 5x बराबर 6 और 4 कितना हो गया आपका, 10 हो गया। 5 से कटाइए इसको 2 बार, x का वैल्यू कितना आ गया, 2 हो गया। सागर देखिए कितना है, तो सागर का तो 5 है अनुपात में, तो 5 में आप 2 से गुना कर लीजिए। तो 5 गुना 2 तो कितना हो गया, 10 वर्ष हो गया। 5 गुना 2 10 वर्ष। लेकिन 10 वर्ष हुआ कब, 6 वर्ष पूर्व हुआ। जब इसको प्रेजेंट आना है तो क्या कीजिएगा, तो 6 प्लस करना पड़ेगा मेरे भाई। तो 10 6 16 वर्ष का हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में। अगला देखिए चौथा प्रश्न, रेखा और रेशमी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:4 है। अब से 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 8:5 होगा। रेशमी की वर्तमान आयु वर्षों में कितनी है। एक देखिए रेखा है, एक मान के चलिए ये रेखा है और एक रेशमी, एक रेशमी है। मान के चलिए एक रेखा है, एक रेशमी है। रेशमी इसका जो है त्रिशमी दिया गया है, त्रिशमी, रेखा और रेशमी, इसका अनुपात दे रखा है वर्तमान में 7:4। तो इसको हम प्रेजेंट लिख सकते हैं। अब फिर कह रहा है 3 साल बाद, मतलब 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद जो है ना 8:5 में, 8:5 में बदल जाता है। अब इसको आप घटाइए पहले, तो 5 में 4 गया तो 1, 8 में 7 गया तो 1। अब देखिए दोनों समान है, दोनों बराबर है। जब बराबर रहे एक एक तो समझ जाना है x, दोनों एक का वैल्यू x, और 3 वर्ष बाद है ना तो x का वैल्यू समझ जाना है 3 आया। अब पूछा किसका है, रेशमी का।
रेशमी का देखिए वर्तमान कितना है 4, तो 4 गुना x का वैल्यू जो निकाले हैं उससे आप गुना कर दीजिए। 4 तिया 12 वर्ष, कितने वर्ष के 12 वर्ष के। तो ऑप्शन नंबर आपका हो गया डी सही हो गया। अगला देखिए 5 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। मीना और सीना की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है। एक है मीना, एक है सीना। मीना और सीना की वर्तमान मतलब प्रेजेंट दे रखा है अनुपात 4:3, 4:3। उसके बाद देखिए 6 वर्ष बाद मीना की आयु 26 वर्ष हो जाती है। 6 वर्ष बाद मीना की आयु कितना वर्ष, तो 26 वर्ष। अब देखिए 6 वर्ष बाद ना, ये तो प्रेजेंट है। 6 वर्ष बाद इसको हम वर्तमान जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 6 माइनस करना पड़ेगा। तो आपका कितना आ गया 20 वर्ष वर्तमान में। कितना आ गया 20 वर्ष वर्तमान में। और मीना का वर्तमान आयु दे रखा है 4:3। 3 तो वैल्यू है किसका, सीना का। मीना का वैल्यू कितना है 4, तो आप लिख सकते हैं 4x बराबर 20। तो 4 से इसको कटा दीजिए आप पहले, तो ये 5 बार आया। तो x का वैल्यू कितना आ गया, तो 5 आ गया। पूछ क्या रहा, सीना की वर्तमान आयु। सीना का देखिए कितना अनुपात है 3 वर्ष, मान के चलिए ये 3 वर्ष है और मीना 4 वर्ष। तो x का वैल्यू निकालें 5, और पूछ रहा है सीना की आयु, तो 3 से इसमें गुना कर दीजिए ना आप। तो 5 तिया 15 वर्ष आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। छठा प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। एस आर से 7 वर्ष छोटा है। यदि उनके आयु का अनुपात 7:9 है तो एस की आयु कितनी है। अब देखिए एक एस है एक आर है, इसका अनुपात दे रखा है 7:9। 7:9 छोटा मतलब अंतर कर लीजिए, इन दोनों का अंतर कितना हुआ 9 में जब 7 घटाएंगे तो अंतर तो 2 हुआ। अंतर कितना हुआ 2 हुआ। पूछा किसका है, तो एस की आयु कितनी है। एस का अनुपात कितना है, ये 7 है, तो 7 लिख लेंगे। अंतर कितना था 2/2 कर लेंगे। ये घटा करके जो अंतर आया, और लेकिन इसमें एक और अंतर दे रखा है, एस आर से छोटा है। एस आर से छोटा है कितना है 7, तो 7 से आप गुना कर लीजिए। तो 7 सते आपका कितना हो गया 49/2। तो 2 से इसमें भाग दीजिए, तो 24 दूना 48, 24.5 वर्ष का। देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में। 7 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। एस और ए की वर्तमान आयु का क्रमशः 5:4 के अनुपात में है। एस एक एस है एक ए है, इसका कितना अनुपात दे रखा है 5:4। 5:4 दे रखा है। उसके बाद देखिए इसलिए 3 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात क्रमशः 11:9 हो जाएगा। 11:9 3 वर्ष बाद ना, 3 वर्ष बाद। लेकिन पहले वाला क्या था प्रेजेंट था। वर्तमान अनुपात दे रखा है 5:4 और 3 वर्ष बाद अनुपात दे रखा है 11:9। तो इसमें घटाइए कितना बचा 6, इसमें घटाइए 5, क्या बराबर है नहीं है। तो ऊपर से ऊपर वाला में घटाना है, नीचे से नीचे वाला में घटाना है। 5 में 4 गया तो 1, और 11 में 9 गया तो 2। अब गुना कीजिए, नीचे वाले से ऊपर में गुना करना है मेरे भाई। नीचे से ऊपर गुना कीजिए, काहे कि लाइट ही कट गई है। तो 2 से इसमें गुना कीजिए, 5 दूना 10 हो गया, 5 दूना 10। फिर 2 से 4 में गुना कीजिए, तो 4 दूनी 8 हो गया। एक जो ऊपर में है नीचे से गुना कीजिए, नीचे वाले से, तो 1 गुना 11 तो 11 हो गया। अनुपात 1 गुना 9 तो 9 हो गया।
ये एस का है और ये ए का है। अब देखिए इसका अंतर कितना है, 1 हो गया, इसका भी अंतर कितना, 1। दोनों का अंतर जब समान हो जाए तब तो सवाल सॉल्व हो गया। तो 1 हो गया, तो मान लीजिए x का वैल्यू कितना दे रखा है, 3 वर्ष बाद ना, तो x का वैल्यू आप 3 रख लीजिए। पूछा किसका है, x का आयु क्या होगा, तो x का वैल्यू कितना है, 10 है, तो इसमें 10 से गुना कर लीजिए। तो 10 गुना 3 कितना हो गया, 30 वर्ष आपका आंसर। बस आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।